आज हम लोग देखेंगे सर्कल। सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या होता है? तो देखिए ये केंद्र है, सर्कल का ये केंद्र है, यहाँ से केंद्र से और इसके हर जो परिधि है इसके हर जगह बराबर होता है, यही होता है सर्कल। यानी इसका जो सारे सरकमफ्रेंस इसके हैं, इसके जितने सरकमफ्रेंस ये हैं उसके केंद्र से और जितने भी दूरी हैं सभी जगह बराबर होते हैं। यानी इनका ये भी रेडियस हो सकता है, ये भी रेडियस हो सकता है, ये भी रेडियस हो सकता है। यानी इसके में सेंटर से कहीं भी सेंटर फ्रेंड्स के बीच की दूरी को रेडियस कहते हैं। यानी सरकमफ्रेंस किसको कहते हैं? सरकमफ्रेंस का हिंदी होता है परिधि। सरकमफ्रेंस का हिंदी क्या होता है? परिधि। परिधि को एक प्रकार से परिमाप भी कर सकते हैं। जैसे देखिए एक आयत, ये आयत है, इसका परिमाप क्या होता है? तो चारों भुजाओं का योग। इसका परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं को अगर जोड़ दिया जाए तो इसी को परिमाप कहते हैं। लेकिन सर्कल में परिमाप और परिधि दोनों एक ही चीज है। परिमाप और परिधि में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल समान चीज है। क्या होता है परिमाप और क्या होता है परिधि? आज हम लोग बहुत ही अच्छा तरह से सीखेंगे क्या होता है परिमाप और क्या होता है परिधि। परिमाप देखिए, परिमाप जैसे हम लोग पिछले वीडियो में भी और हम बहुत सारे नवोदय का भी वीडियो बनाए हैं, इसमें भी परिमाप बहुत अच्छी तरह सिखाए हैं, बहुत अच्छा तरह से आप लोगों को बताया है कि परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है। तो चलिए इसमें परिधि क्या होता है। अगर इसको भी इसके जो चारों ओर जितने भी भुजा हैं उसी को परिधि कहते हैं। चारों ओर जितने भी चारों ओर की लंबाई है इसी को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो किसी भी वृत्त का किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है यानी परिधि क्या होता है? 2πr। और उसका एरिया क्या होता है? एरिया कहने का मतलब इसके अंदर वाला भाग, अंदर वाला एरिया, इसको कहते हैं एरिया। एरिया क्या होता है? तो एरिया होता है πr²। एरिया क्या होता है? πr²। यानी अभी तक हमने क्या पढ़ा? किसी सर्कल का जो केंद्र होता है, केंद्र से और उसके सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। और उसके सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस क्या होता है? तो सरकमफ्रेंस होता है इसके जो जितनी लंबाई होती है वही सरकमफ्रेंस होता है। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। इतने ही कॉन्सेप्ट से हमारा 12.1 सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दो वृत्तों की त्रिज्या। दो वृत्त है, मान के चलिए एक वृत्त है ये और एक वृत्त है ये। दो वृत्तों की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। त्रिज्या किसको कहते हैं? तो इसके सेंटर से और सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। यानी एक का त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर और एक और वृत्त है जिसका त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर। एक और वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना है? 19 सेंटीमीटर। तो मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों वृत्त को जब एक में मिला दिया जाए, दोनों वृत्त को जब एक में मिला दिया जाए तो इसका त्रिज्या कितना होगा? दोनों वृत्त के जो परिधि है, जो दोनों वृत्त के परिधि के बराबर क्वेश्चन है कि दो वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और एक और वृत्त है जिसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिनका परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। यानी इस वृत्त के परिधि यानी इस वृत्त के सरकमफ्रेंस और इस वृत्त के सरकमफ्रेंस, दोनों के सरकमफ्रेंस जितना होगा उसके जोड़ के बराबर जो नया वृत्त होगा उसका जोड़ होगा, यानी उसका सरकमफ्रेंस होगा। तो नया वृत्त जो होगा उसका त्रिज्या हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा? मान के चलिए ये छोटा 9 सेंटीमीटर वाला वृत्त को सरकमफ्रेंस निकालते हैं। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। यानी 9 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि नाइन सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि यानी 2πr, यानी 2 × पाई × 9, r बराबर 9 यानी 18π। ठीक है, अब कह रहा है कि 19 सेंटीमीटर वाला वृत्त की कितना परिधि होगा? 19 सेंटीमीटर वाले
वृत्त की परिधि, 19 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि। उन्नीस सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि वही 2 पाई और r कितना है 19 सेंटीमीटर, यानी 19 दुना के 38 पाई सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इन दोनों परिधियों का योग, इन दोनों परिधियों का योग कितना हो जाएगा, इन दोनों परिधियों का योग 8 8 16 के 6 हासिल 1 3 1 4 और 1 5 56 पाई सेंटीमीटर। तो इन दोनों परिधियों का योग जो है उस एक बड़ा जैसा वृत्त है उसका है। तो इसकी त्रिज्या कितना होगा, इनका मान के चलिए ये बड़ा वृत्त की जो परिधि है वो 56 पाई है, तो इसका त्रिज्या कितना होगा, यानी 2 पाई r बराबर 56 पाई है, तो इसकी त्रिज्या कितना होगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 से 56, 28 दुना के 56, तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर 28 सेंटीमीटर। यानी जो नया वृत्त बनेगा, यानी इन दोनों परिधियों के योग से जो वृत्त बनेगा उसका जो त्रिज्या होगा, उसका रेडियस होगा, वो कितना होगा 28 सेंटीमीटर। समझ में आया। इसका एक ऐसे शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते थे। हमने अंतिम में क्या किया, अंतिम में क्या किया, तो देखिए इसको जोड़े, दोनों का आया 56 और उसको 2 से डिवाइड किए, यही ना किए। इन दोनों को जो एक का 9 था और एक का 19 था, दोनों को अगर जोड़ देते तो 28 आ गया। यही है इसका शॉर्ट ट्रिक, यानी इसका दोनों वृत्त के जो परिधि है उनका परिधि निकालने की कोई जरूरत नहीं था, दोनों की त्रिज्या है, त्रिज्या को सिर्फ जोड़ दीजिए, नया वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, सेम क्वेश्चन है, चलिए उसको भी तुरंत सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू भी बिल्कुल उसी प्रकार है, फर्स्ट क्वेश्चन की ही तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि दो वृत्त की त्रिज्या, एक का 8 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है इसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, और एक वृत्त है इसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो इनका परिधि कितना होगा, इनका परिधि कितना होगा, तो 2 एक का 2 पाई r और प्लस 2 पाई r, यानी एक का 8 और एक का 6, यानी एक के r के जगह पर 8 पुट कर देंगे, एक का r के जगह पर 6 पुट कर देंगे, यानी 2 इंटू पाई इंटू 8 प्लस 2 इंटू पाई इंटू 6, यानी 8 दुना का 16 पाई प्लस 6 दुना का 12 पाई, यानी कितना हो जाएगा 28 पाई। कितना हो गया 28 पाई। तो पूछ रहा है कि इन दोनों वृत्तों के परिधि को अगर जोड़ दिया जाए, इनका परिधि को जोड़ दिए तो जिसका परिधि जो नया वृत्त होगा उसका परिधि होगा, यानी इसका परिधि कितना है 28 सेंटीमीटर, तो इस 28 पाई सेंटीमीटर, तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। इस वृत्त की क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। तो फिर से सरकमफ्रेंस वाला सरकमफ्रेंस कितना दिया 28 पाई, यानी 2 पाई r बराबर कितना दिया है 2 पाई r इक्वल टू 28 पाई। तो r बराबर कितना आ जाएगा, तो 2 से 14 दुना 28 14 और पाई से पाई कैंसिल, यानी r बराबर कितना 14 सेंटीमीटर। ये भी देखिए सेम था कि 8 और 6 को जोड़ देते 8 प्लस 6, यही शॉर्ट ट्रिक 14 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। मुझे विश्वास होगा कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, उसी सब वही काम करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ये जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में जो ये गोल्ड है,
गोल्ड का व्यास जो है, व्यास किसको कहते हैं, तो त्रिज्या का दुगना होता है, यानी 2r इक्वल टू डी, यानी व्यास किसको कहते हैं, डी को, व्यास को डी से लिखा जाता है, यानी डी बराबर 2r। ठीक है, यानी गोल्ड का व्यास जो है वो कितना है, गोल्ड का व्यास जो है वो 21 सेंटीमीटर है, यानी डी ऑफ गोल्ड मतलब व्यास, गोल्ड का व्यास, गोल्ड का व्यास इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। गोल्ड का व्यास 21 सेंटीमीटर है। और इसके बाद ये जो जितनी भी पट्टी है, यानी ये रेड है, ये ब्लू है, ब्लैक है, वाइट है, जितने भी पट्टी है उनके जो चौड़ाई है वो 10.5 सेंटीमीटर है। जितने पट्टी हैं उनकी चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि सारे जो ब्लू हैं, ब्लैक हैं, रेड हैं, वाइट हैं, सारे जो वृत्त हैं उनका एरिया ज्ञात करना, उनका क्या ज्ञात करना है, एरिया निकालना है। तो चलिए गोल्ड का एरिया निकाल देते हैं। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी हमको यहाँ क्या जरूरत है, आर की जरूरत है। तो व्यास को क्या, डी बराबर 2r होता है, यानी डी बराबर 2r। तो डी कितना है, 21 इक्वल टू 2r। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 21/2। तो गोल्ड का व्यास, गोल्ड का त्रिज्या तो 21/2 हो गया। तो गोल्ड का कितना, गोल्ड का एरिया के कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ गोल्ड कितना हो जाएगा, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 इंटू r 21/2 और स्क्वायर है तो 1 बराबर 21/। अब कट कर देते हैं, 7 3 जा 21, 2 से 11 बार में, 11 तिया 33 गुन्ना 21/2, यानी 21 तिया 63 के 3, 63 के 3 हासिल 6, 21 तिया 63 और 6 69/2। यानी इसको पॉइंट में तोड़ देते हैं तो 4 3 4 2 जा 8, 1 बचा 6 12 और यहाँ 5, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी गोल्ड का क्षेत्रफल है, यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आया, 346.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे कि रेड का क्षेत्रफल कितना होगा, फिर हम लोग निकालेंगे ब्लू का क्षेत्रफल कितना होगा, फिर ब्लैक का क्षेत्रफल कितना होगा और फिर व्हाइट का क्षेत्रफल कितना होगा। सबको बारी बारी से निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इसको, यहाँ ये गोल्ड का क्षेत्रफल हो गया, क्या चीज का हो गया, गोल्ड का। गोल्ड का क्षेत्रफल 346.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे रेड का क्षेत्रफल। तो देखिए गोल्ड का जो व्यास था वो कितना था, 10, गोल्ड का व्यास था वो 21 सेंटीमीटर था। गोल्ड का व्यास था 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना था, त्रिज्या 10.5, त्रिज्या कितना था, गोल्ड का व्यास यानी 2r बराबर 21 था। तो r बराबर कितना हो जाएगा, इसको 2 से काट देंगे तो 10.5। अब कह रहा है कि ये पट्टी की भी चौड़ाई कितनी है, 10.5 है। तो यानी इसकी रेड की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 10.5 और प्लस 10.5, यानी 10.5 ये गोल्ड की त्रिज्या और इस पट्टी की चौड़ाई 10.5, तो ये हो जाएगा 21, यानी 21 सेंटीमीटर। यानी केंद्र से, यानी सेंटर से और रेड तक की त्रिज्या, रेड के सरकमफ्रेंस तक की त्रिज्या कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। तो रेड की जो आयतन, रेड तो इतना ही है, रेड इतना ही ना है, तो रेड का जो एरिया निकालेंगे। चलिए रेड का एरिया निकालते हैं कितना होगा। रेड का एरिया यानी एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर यानी 21 इंटू 21, यानी 7 तिया 21, 21 तिया 63, यानी 22 इंटू 63 बराबर 22 तिया 66 के 6 हासिल 6 और 22 छक 132 और 6 132,
इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ एक बात की ध्यान देना है, एक बात ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि गोल्ड इतना में तो गोल्ड था, हमने पूरा यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल लिया, लेकिन इतना में तो गोल्ड था, इतना सिर्फ रेड है, यानी सिर्फ पट्टी रेड है, यानी जो गोल्ड है उसको घटा देंगे तो सिर्फ पट्टी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आप ही सोचो, आप सोचो कि ये रेड है ना, ये रेड है, इसमें से गोल्ड घटा देंगे तो क्या निकलेगा? ये पूरा रेड है, इसमें से गोल्ड घटा देंगे इतना तो क्या निकलेगा? जो पट्टी है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो रेड तो मेरा सिर्फ पट्टी ही ना है, यानी सिर्फ पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इतना में से इसको घटा देंगे, यानी 1386 माइनस 346.5, इसको घटा देते हैं तो कितना आएगा? 0.5, और यहाँ 5 बचा, 5 हासिल लेंगे, 16 15 माइनस 6 9, ठीक है। और यहाँ 7 बचा, 7 माइनस 4 3, और 13 में से 3 गया तो 10, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो पट्टी का क्षेत्रफल आया, रेड पट्टी का क्षेत्रफल, वो कितना आया? 1039.5 सेंटीमीटर। 10 यानी 1039.5 सेंटीमीटर रेड पट्टी का आ गया। अब हमें निकालना है ब्लू का क्षेत्रफल। हमने रेड तक का क्षेत्रफल निकाल लिया, अब निकालना है ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल। तो ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, चलिए हम सीखते हैं। देखिए, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसका यहां तक का एक पट्टी का 10.5 था, एक पट्टी का 10.5, यहां भी 10.5 है, यानी यहां भी 10.5 सेंटीमीटर है पट्टी की चौड़ाई। तो यहां से केंद्र से और इस यानी ब्लू वाले सरकमफ्रेंस तक की त्रिज्या कितना हो जाएगा? यानी 10.5, इसका गोल्ड का त्रिज्या 10.5, ठीक है, प्लस रेड पट्टी की चौड़ाई 10.5 प्लस और ब्लू पट्टी की चौड़ाई 10.5, यानी R इक्वल टू कितना हो जाएगा? R इक्वल टू ये कितना था? रेड पट्टी की चौड़ाई कितनी थी? 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये था रेड का R का, ठीक है ना। अब यहाँ इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 10 20 30 और 1 31, यानी 31.5 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 31.5 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? यानी ब्लू पट्टी का एरिया, एरिया ऑफ ब्लू का एरिया कितना हो जाएगा? तो यहां से यहां तक का पूरा का एरिया निकालेंगे, तो पूरा का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस यहां तक का एरिया, यहां तक का एरिया कितना था? तो ये तो सिर्फ पट्टी का एरिया है, लेकिन यहां से यहां तक का एरिया कितना था जो निकला था? कितना था? 1300, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 9 6 15 1 16 6 हासिल 1 4 3 7 1 8, यानी 1386। यहां तक का एरिया कितना था? 1386। देख, इसमें से 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर घटा देंगे तो सिर्फ ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यानी पाई का मान 22/7 R स्क्वायर, R 31.5 इंटू 31.5 इंटू 31.5 माइनस 1386। इसको सॉल्व करेंगे, 7 से कटेगा, 7 4 जा 28.3 बचा, 7 5 जा 35। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके टोटल आंसर मेरा कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस कर देंगे तो ब्लू पट्टी का जो एरिया आ जाएगा वो 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ब्लू पट्टी का एरिया इतना आ गया, ठीक है। अब ब्लू पट्टी तक तो निकल गया। अब यहाँ ब्लैक का निकालेंगे और व्हाइट का निकालेंगे, ब्लैक का और व्हाइट का निकालेंगे, ठीक है।
इसी बिल्कुल जैसे मैंने बताया है बिल्कुल उसी प्रकार निकालना है। ब्लू का भी उसी प्रकार निकाले जैसे पहले बताया था, ब्लैक का भी उसी प्रकार निकालेंगे और व्हाइट का भी इसी प्रकार निकालेंगे। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा कर लीजिएगा। बिल्कुल इसी प्रकार करते जाना है, यहाँ से घटाते जाना है। सिर्फ मान के चलिए ब्लैक निकालने लग गए तो ब्लैक तक का त्रिज्या निकालेंगे। ब्लैक तक का त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 10.5, गोल्ड की त्रिज्या 10.5 और ये ब्लू पट्टी की चौड़ाई 10.5, फिर रेड पट्टी की चौड़ाई 10.5 और ब्लू का 10.5। ठीक है, और फिर ब्लैक का भी 10.5। तो इसका त्रिज्या ब्लैक तक का त्रिज्या कितना आ जाएगा, 10, 20, 30, 10, 40 और 2, 42, यानी 42 सेंटीमीटर। ब्लैक तक का त्रिज्या कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर। और ब्लैक का क्या निकालेंगे, ब्लैक तक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसमें से ब्लू तक का घटा देंगे तो आ गया आंसर। उसी प्रकार व्हाइट का करेंगे, व्हाइट का भी त्रिज्या निकाल लेंगे और व्हाइट का त्रिज्या निकाल करके फिर व्हाइट का त्रिज्या निकाल लेंगे और ब्लू तक का जितना क्षेत्रफल आएगा उसको घटा देंगे तो सिर्फ व्हाइट का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आया? चलिए, मुझे विश्वास है कि आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। मान के चलिए ये कार का पहिया है और इसका जो व्यास है, व्यास किसको कहते हैं, तो टूथ आर, यानी केंद्र से माने उसको 2 भागों में बांट दिया जाए तो वही व्यास होता है, यानी इधर आर और इधर आर, यानी 2r। व्यास जो है 80 सेंटीमीटर है। कितना है, 80 सेंटीमीटर है। तो क्या कर रहा है, और कार की जो चाल है वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए क्वेश्चन को फिर से सुनिए। किसी कार के पहिए के व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगी, 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगी, वही हमको निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा क्या करना है, सोचना है। तो देखिए कैसे करते हैं। ये कार का पहिया है, इसका व्यास है 80 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा यानी r = 40 सेंटीमीटर, r = 40 सेंटीमीटर। तो इसका यही ना चक्का है, चक्का घूम रहा है, आप इमेजिन कीजिए चक्का घूम रहा है तभी ना 66 किलोमीटर चलेगा, यानी चक्का का परिधि हमको निकालना होगा कि एक बार घूमेगा तो कितना दूरी चलेगा। तो परिधि निकालेंगे तो एक बार चक्का घुमा यानी 2πr, एक बार चक्का घुमा तो इतना दूरी चलेगा, यानी 2 × π × 40, यानी 80 पाई सेंटीमीटर। यानी चक्का अगर एक बार घूमेगा तो 80 पाई सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। तो कह रहा है कि 66 किलोमीटर में 1 घंटा में 66 किलोमीटर तय करता है, तो 10 मिनट में कितना बार चक्का घूमेगा। तो 1 घंटा में 66 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो यानी 60 मिनट में कितना दूरी तय करता है, 60 मिनट में 66 किलोमीटर दूरी तय करता है, 60 मिनट में 66 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 66/60 किलोमीटर इतना हो जाएगा। तो कह रहा है कि 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, 66/60 × 10, यानी 10 × 60 और 6 से 11 × 66, यानी 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी, इक्वल टू 10 मिनट में कार कितना किलोमीटर, तो 11 किलोमीटर तय करती है, 11 किलोमीटर तय करती है। 10 मिनट में कार 11 किलोमीटर चलती है और कार का जो चक्का है एक बार घूमता है तो इतना सेंटीमीटर जाता है,
80 पाई सेंटीमीटर जाता है। तो पूछ रहा है कि कार का चक्का कितना बार घूमेगा कि इतना दूरी तय कर लेगा। तो 11 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 11,000 मीटर, 11,000 मीटर, इतना मीटर हो गया, बट्टा कितना है 80 पाई, 80 पाई, लेकिन सेंटीमीटर, लेकिन मीटर को फिर सेंटीमीटर में बदलना होगा, यानी मीटर को फिर सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, तो 100 से गुना कर दिए। और पाई है, पाई को हटा दिए, पाई का मान कितना होता है 22, और बट्टा 7, बट्टा 7 कहाँ जाएगा ऊपर, तो यानी गुना 7। इसको सॉल्व करते हैं, यानी ये 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ 11 से यहाँ 1000 बार में जाएगा, और 11 दूना के 22, ठीक है, 2 से 2 बचे 10, और यहाँ 8 से कटेगा, 8 एकम 8, 2 बचा 20 हुआ, 8 दूना के 16, 4 बचा, 8 बचे 40, यानी 125 गुना 5 गुना 7 बराबर 125 गुना 5 गुना 7 इक्वल टू 125 गुना 5 गुना 7। इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा आंसर जो आता है वो 4375, 4375, यानी इतना बार चक्का मेरा घूमेगा तब वो 11 किलोमीटर तय करेगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें विश्वास होगा कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक वृत्त का परिमाप है, एक वृत्त का परिमाप है, उसका जो परिमाप है, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है। वृत्त का परिमाप जो है, यानी वृत्त का परिमाप बराबर क्या है, वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल है, का क्षेत्रफल। वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल है, तो कह रहा है कि उसका त्रिज्या कितना होगा, उसका त्रिज्या कितना होगा। तो वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr इज इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, यानी r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन था यही। ये चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है 12.1। आप रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए वीडियो। अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको किसी भी ट्यूशन या इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं पर डे मैं हमेशा ही ऐसा वीडियो लाते रहूँगा। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।